एक शांत और हरे भरे गांव में, जहां चारों तरफ सरसों के खेत लहलहाते थे और नीम के पेड़ ठंडी छाया देते थे, वहीं एक मेहनती किसान रहमतुल्लाह रहता था। रहमतुल्लाह अपनी ईमानदारी, अच्छे चरित्र और नम्र स्वभाव के कारण पूरे गांव में सम्मानित था। उसका छोटा सा घर था, एक बेटा अहमद और एक बेटी झरा। जीवन में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं, पर उसके दिल में सुकून था। वह हमेशा कहता था, अल्लाह नियतों को देखता है, इसलिए दिल साफ रखो और दूसरों के साथ भलाई करो। गांव वाले उसकी इस बात को मिसाल के तौर पर याद रखते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था, उसका पड़ोसी कलीम। कलीम स्वभाव से लालची, स्वार्थी और चिड़चिड़ा आदमी था। उसे हमेशा यही लगता था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी बात मानें। लेकिन गांव में इज्जत रहमतुल्लाह की अधिक थी। यही बात कलीम को चुभती थी। वह अक्सर मौका ढूंढता कि रहमतुल्लाह को किसी मुसीबत में डाल सके, पर हर बार असफल रहता। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश न होने से खेत सूखने लगे और घरों में अनाज कम पड़ने लगा। रहमतुल्लाह के पास भी ज्यादा अनाज नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया कि जितना हो सके गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगा। उसने अपना अनाज का भंडार खोल दिया और गांव वालों में गेहूं, दाल और आटा बांटना शुरू किया। लोग हैरान हो गए। रहमत भाई, अगर आपका अनाज खत्म हो गया तो आपके घर का क्या होगा? रहमतुल्लाह मुस्कुराकर कहता, अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ कभी कम नहीं होता। यह बात कलीम को आग की तरह लगी। उसने अपना अनाज ताले में बंद कर रखा था। उसका इरादा था कि जब अनाज और महंगा होगा, तब वह उसे ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाएगा। लेकिन रहमतुल्लाह की यह भलाई उसकी योजनाओं के खिलाफ थी। एक रात कलीम ने सोचा, अगर रहमतुल्लाह का अनाज गायब हो जाए तो लोग भी उसके बारे में गलत सोचेंगे। मैं उसकी इज्जत गिरा दूंगा। इसी गंदी सोच के साथ वह चुपके से रहमतुल्लाह के घर की तरफ गया। उसका इरादा था कि कुछ बोरे चुराकर सुबह रहमतुल्लाह पर आरोप लगा दे कि वह अनाज छिपा कर रखता है। लेकिन अल्लाह की योजना इंसान की योजना से हमेशा बड़ी होती है। जैसे ही कलीम दीवार फांदने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर रहमतुल्लाह तुरंत बाहर आया। उसने कलीम को घायल हालत में देखा, पर एक शब्द भी न कहा। उसने तुरंत उसे सहारा दिया और घर के अंदर ले गया। आइए कलीम भाई, आपको चोट लगी है, बैठिए, पानी पीजिए। कलीम को शर्म आ रही थी, क्योंकि वह गलत इरादे से आया था, लेकिन दर्द ने उसे चुप कर दिया। रहमतुल्लाह ने उसे मरहम लगाया, पानी पिलाया और घर वालों से गर्म खाना मांगा। कलीम की आंखों में हैरानी थी। जिस आदमी को वह परेशान करना चाहता था, वहीं उसके जख्म पर मरहम लगा रहा था। सुबह जब कलीम उठा, रहमतुल्लाह फिर भी उसी कोमलता से पेश आया। अब कलीम का दिल टूट चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, रहमत भाई, मैं आपके घर चोरी करने आया था। मुझे जलन और घमंड ने अंधा कर दिया था। आपने मेरी जान बचाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। रहमतुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, गिरे हुए को उठाना इंसानियत है, बदला लेना नहीं। फिर उसने कलीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिस दिल में जलन हो, वहाँ कभी सुकून नहीं रहता। नीयत साफ रखोगे तो अल्लाह बरकत देगा। कलीम रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि इज्जत पैसों या ताकत से नहीं, चरित्र से मिलती है। कुछ दिनों बाद गांव में खुशखबरी मिली कि सरकार की ओर से राहत सामग्री आ रही है। जब ट्रक आए तो रहमतुल्लाह को उसकी भलाई के कारण 2 गुना अनाज और बीज दिए गए। गांव वाले खुश होकर बोले, रहमत भाई की नेक नीयत ने ही आज हम सबको सहारा दिया है। कलीम आगे आया और बोला, रहमत भाई, आज समझ आया कि भलाई का फल हमेशा अच्छा होता है। आज से मैं भी आपके साथ भलाई के रास्ते पर चलूंगा। उसने अपने अनाज